पाकिस्तान का सफर हुआ खत्म। कौमी टीम रात के अंधेरे में से वतन वापस आ गई। ना बैंड बाजा बजा, ना हुआ कोई शोर, किसी को कानो कान न पता चला कौमी टीम की वापसी का। ये जो सिर्फ पीछे से निकल रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। कहाँ जा रहे हैं? हम एयरपोर्ट में 20 रुपए महंगे हो गए भाई। हम लेंगे 1000 रुपए किलो लेंगे, हम लेंगे एयरपोर्ट में आज उनको रिसीव करने जाएंगे। इनको मारने के लिए 2000 रुपए किलो भी होंगे, ले लेंगे। अगर 60 लाख रुपए हम इनको सैलरी दे रहे हैं ना, वो 2000 रुपए के टमाटर क्या कहते हैं। एयरपोर्ट पे इनका टमाटरों अंडरों के साथ ऐसा स्वागत किया जाए कि इनकी आने वाली नस्लें याद करें। दलील कटवाया इनको कीनिया के रास्ते से वापस लेके आओ। डिसअपॉइंट किया है बहुत ज्यादा इन्होंने, हमें डिसअपॉइंट किया है बहुत ज्यादा। ट्राई किए सब अच्छा खेलने की, ट्राई के ऊपर बैट्समैन ने तो नहीं ना किया। इन सारे बैट्समैनों को इकट्ठा करो, कीनिया के रास्ते से वापस लेके आओ, फ्लाइट से नहीं आने चाहिए। भाई हमने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस के बाद जब तुमने ये किया तब सपोर्ट किया हमने। बिना परफॉर्मेंस के ये करोगे ना तो कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा और कोई तुम्हें डिफेंड भी नहीं करेगा। लोग तुम्हारे हाथ चूम रहे हैं, लोग तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं, तुमने उनको ये सलाह दिया, ये परफॉर्मेंस देकर तुमने सलाह दिया, अब वो तुम्हें जहाँ से गुजरोगे ना गालियां देंगे तुम्हें। हम तुम्हें कोई डिफेंड नहीं करने वाले। हारिस रऊफ, आप मुझे बताओ ऐसी सिचुएशन में हारिस रऊफ को बॉल कौन देता है? अरे सरकार ये छोड़ दो ना, हारिस रऊफ तो यहाँ पर आया है अभी 4-5 साल हुए उसको टीम में। उसको तो 2 सबक मिल गया, एक मेलबर्न में दिया था हारिस रऊफ, उसको हारिस रऊफ ने विराट कोहली ने पहले मारा था, अभी तिलक वर्मा ने हमें कल मार दिया। आज उसकी यादें ताजा हो गई दोबारा से। ये टमाटर के ही लायक है और हम इनको टमाटर ही मारेंगे जब ये आएंगे। तो वही गन्ने टमाटर के लायक है, हम इनके ऊपर टमाटर मारते हैं। हम इनका इस्तेमाल अंडों और टमाटर से करेंगे। इन्होंने जो डायलॉग बोले थे, जो हमारी उम्मीद थी, हमारी उम्मीद के ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया। ये इसी अंडों और टमाटर के लायक है। हम जब ये पाकिस्तान आएंगे हम इनका इस्तेमाल इन्हें गंदे अंडों और टमाटर से करेंगे। दोस्तों, हर एक्शन का रिएक्शन बड़ा दर्दनाक होता है। ये हम पाकिस्तानियों ने बड़ा बखूबी देखा है और लाइव देखा है। जूतियां मारनी चाहिए। जूतियाँ क्यों मारेंगे? जैसे उन्होंने लिया ही कुछ नहीं थे। मुझे एक ही चीज याद आ रही है। हंस रहा है कि रोना है इनके प्रॉमिस पे? मुझे रोना आ रहा है, आप हंस रही हैं। मुझे तो हंसी आ रही है। देखिए आपको पता था पाकिस्तानी टीम ने हारे तो सपोर्ट मत किया करो। मैं तो बिल्कुल ही करी सपोर्ट। ये उन पाकिस्तानियों के मुंह पे ऐसा ही तमाचा बजा जो कहते थे नहीं नहीं भाई हमारी टीम बड़ी अच्छी है, हमारी टीम 28 को कमबैक करेगी। बिल्कुल 28 को कमबैक हो गया है, ट्रॉफी इंडिया उठाकर ले। जिन्होंने अंडे पे आउट हुए और मैं लाया उनके लिए टमाटर। ये टमाटर के लायक है। पिछले 4 साल से ये 4 कैप्टन चेंज कर चुके हैं। पिछले 4 साल से ये खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद करना, जो अच्छा चल रहा है उसको आखिर में ये कन्वे नहीं किया जा रहा था कि बॉल फंसने लगी है। ठीक है, कोई जाके माइंडलेस ब्लॉगिंग ना करे। हुआ क्या है कि जब वो गए हैं और जाके सारे हमारा कप्तान हुसैन तलत, सारे शाहीन, वो तो खैर बैट्समैन है भी नहीं, लेकिन माइंडलेस ब्लॉगिंग हुई है और आउट होते गए हैं। अब इस दौरान हमारे पास क्या था, 112-113 हमारा स्कोर था। आई थिंक उस पर 1 विकेट थी। ठीक है, और 146 पे ऑल आउट हो गए 39 रन में। ठीक है, अब उसमें ये है कि बिल्कुल ये मतलब माइंडलेस स्लॉगिंग थी, कुछ भी नहीं था। ये हमारे पास बहुत अच्छा चांस था, हम 160-170 भी कर जाते। हमें पिच भी का भी अंदाजा हो गया था कि यार बॉल कितनी ब्रेक हो रही है, कैसे अब बॉल स्लो बॉल आ रहा है पिच पे। ठीक है, जो कि हमने यूटिलाइज करने की कोशिश भी की सेकंड इनिंग्स में। लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम बहुत लेट हो चुका था क्योंकि स्कोर बहुत कम था। इंडिया की बैटिंग बहुत लंबी है। ठीक है, आप एंड तक उसके बाद भी आई थिंक अक्षर पटेल ने भी आना था। ऐसे ही है। तो बस अब क्या कह सकते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा हमने जो मिडल ओवर्स में तेज खेलना था वो तेज इस तरह से नहीं खेलना था कि बस अब वो सारे मारी जाएं और वो करी जाए। आपने इंडिया की बैटिंग देखी मिडिल ओवर्स में, कैसे उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ खेला है और खास तौर पे स्ट्राइक रोटेशन किया, खास तौर पे 3 आउट हो चुके थे। मतलब प्रेशर आ जाता है, मेंटली प्रेशर आ जाता है। उन्होंने तब भी हमें उस चीज पे कैपिटलाइज नहीं करने दिया। उनके प्लेयर्स आए और उनको भी कितना ही टाइम हुआ है। आप ये देखें कि हमारा जो साइम अयूब है, हम कहते हैं कि नए प्लेयर्स हैं ये। ठीक है, तो अभिषेक शर्मा, ठीक है, और जो दूसरा कौन है, शुभमन गिल। ठीक है, उन दोनों के मैचेस मिला के साइम अयूब के मैचेस ज्यादा है T20 इंटरनेशनल। ठीक है, और क्या अब हम साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस है? अभिषेक शर्मा तो पूरे उसमें टूर्नामेंट में खेलता है, लेकिन डोमेस्टिक बहुत खेले हैं। अभिषेक शर्मा अंडर-19 उन्होंने बहुत पहले खेले हैं, ये तो साइम अयूब ने भी खेले हैं। लेकिन आप क्या खैर अब बात वही है कि इस पे हम जितनी बात कर लें कम है। ठीक है, लेकिन मैंने ना वैसे मैं अवेयरनेस का भी थोड़ा ये चीज है, कॉन्फिडेंस का, टीम मैनेजमेंट का। मैंने इससे पहले 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ, यही पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन रिकॉर्ड कर चुका हूँ। लेकिन इन्होंने बड़ी टेक्निकल और लॉजिकल बातें कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं जी दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करें। और आपको एक और चीज भी बताऊं, अभी ये बात शुरू हो जाएगी कि बाबर और रिजवान को ले आओ, तब अच्छा। अभी हो चुकी है। उनके टेन्योर में भी हम यूएसए से हारे थे। उसके आप एशिया कप का फाइनल उनके टेन्योर में भी हारे हैं। अगेन इशू क्या था, एशिया कप का फाइनल जो हम पिछला हारे थे उसमें क्या था, हमने टारगेट चेस करना था। जी बिल्कुल, कैसे नहीं हुआ, स्लो खेलते रहे। ठीक है, अब या तो स्लो खेलेंगे या तो माइंडलेस हिटिंग करेंगे। लेकिन मेरे भाई क्या करें, हमारे खिलाड़ी भी क्या करें? जब हम वो स्लो खेलते हैं आप कहते हैं इन्हें हिटिंग करनी चाहिए, हिट कर। आज उन्होंने हिट करने की क्या होता है, आपने एवरेज लेके चलनी होती है। आप कल आप मैं सिर्फ उनके लिए टमाटर ही लाया हूँ। ये टमाटर के ही लायक है और हम इनको टमाटर ही मारेंगे जब ये आएंगे। तो गरीब आवाम के टैक्सों पे ही चलते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की तनख्वाहें हैं जो ये गरीब आवाम की टैक्स पे
टैक्स पे चल रहे हैं और ये गरीब आवाम को ये उम्मीद दे रहे हैं कि क्या उम्मीद दिया उन्होंने आज तक हमारा सरफ अगर बुलंद नहीं किया। जो 2019 से अनवर देखे जा रहे हैं, हम जलील खुआरी हो रहे हैं और अपोजिट टीम से दुश्मन टीम से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया तो अंडे खाने की लायक है ना। आप साइम यूब को देख लें, आप पूरी टीम को देख लें, पूरी मैनेजमेंट को देख लें। लाइन हमारी जो है फ्लॉप थी, हमारे बॉलर्स ने आके हमें बचाया। जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, ये अंडे खाने के लायक है। आप अंडे खाएं, पाकिस्तान ना आना, पाकिस्तान वालों ने आपको अभी जूते भी मारने हैं। आप उधर तो भाई रहो, उधर ही शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया आप डिजर्व ही नहीं करते। आप यार हमारे टैक्सों पे पलते हो। हम आपसे 25 करोड़ अवाम आपसे उम्मीदें लगा के बैठी हुई है कि पाकिस्तान परफॉर्म करेगा, लेकिन आप परफॉर्म ही नहीं करते। आप अपनी फिटनेस चेक कर लो। हमसे चीफ फील्डिंग तो श्रीलंका वाले कर लेते हैं। गन्ने टमाटर के लायक है, हम उनके ऊपर टमाटर मारते हैं और कुछ नहीं, ये इसी चीज के लायक है, इसी पे हम उनको करते हैं। अंडे लाया हूं क्योंकि साइम यूब ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिया थ्रू द टूर्नामेंट, वो अंडे खाने के लायक है। जो पाकिस्तान टीम ने आके परफॉर्मेंस दिया है, साइम यूब ने 3 गोल्डन डक्स और आज भी उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो कब परफॉर्म करोगे? आप आगे बॉलिंग करने लग जाते हो। हमें तो समझ नहीं आती कि जिसने सईद अनवर बनना था वो सईद अजमल बन गया और जिसने शाहीन अफरीदी बनना था वो शाहिद अफरीदी बना हुआ है। कौन सी हमारी परफॉर्मेंस है? दोस्तों, हर एक्शन का रिएक्शन बड़ा दर्दनाक होता है। ये हम पाकिस्तानियों ने बड़ा बखूबी देखा है और लाइव देखा है, क्योंकि हारिस रऊफ के जो एक्शन का रिएक्शन टीम इंडिया और जसप्रीत बुमराह ने दिया ना, वो हम पाकिस्तानियों को बड़ा चुभा है। हमें बड़ी दर्द हुई है, यकीन करें हमें बड़ी दर्द हुई है। जब जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड करके ये चीज की ना, हारिस रऊफ के उस एक्शन का रिएक्शन उसी टाइम पूरा हो गया था, क्योंकि हारिस रऊफ ने इंडियन टीम के अगेंस्ट ये चीज बहुत दफा की। ये जो है वो प्लेन वाला सेलिब्रेशन हारिस रऊफ ने बहुत बार किया। फिर जसप्रीत बुमराह ने जब हारिस रऊफ को बोल्ड किया और बोल्ड करके फिर उसको उस एक्शन को उसका रिएक्शन दिया, और हम पाकिस्तानियों ने जब वो देखा ना, हमें बड़ी दर्द हुई। लेकिन वो चीज वहां रुकी नहीं, वो चीज आगे चली गई तिलक वर्मा के पास। और जब तिलक वर्मा ने पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तान को हराया, और जो हारिस रऊफ पिछले मैच में 6-0 के इशारे कर रहा था क्राउड को, फिर वो तिलक वर्मा ने 3-0 के इशारे किए। वो 3-0 के 14 वाला मैच भी हम लोग जीते, 21 वाला मैच भी हम लोग जीते और 28 वाला मैच भी हम लोग जीते। इसमें डिफरेंस बिटवीन इज्जत वाला सेलिब्रेशन और जिल्लत वाली सेलिब्रेशन ये आप सबने देख लिया। नॉर्मल इंसान में यही फर्क होता है ना कि उसने अपनी गेम देखनी है, उसने लोगों के जज्बात के ऊपर रिएक्ट करना। आप कल आइडियल पार्क में मैच होगा, देखने जाइएगा, ठीक है? आप देखिएगा स्ट्राइक रोटेशन होती है या नहीं होती है। आप किसी भी क्लब का मैच देख लें, ठीक है, या तो मारेंगे या तो आउट होंगे, स्ट्राइक रोटेशन है ही नहीं। ये सिर्फ छोटे शहरों में नहीं है जहाँ पे वो ग्रास वाले ग्राउंड्स नहीं है, ये यहाँ पे भी जहाँ पे ग्रासी ग्राउंड है वहाँ पे भी जहाँ पे बॉल रोल होती है वहाँ पे भी नहीं खेलते। वहाँ पे भी हमारा तरीका यही कि मारना है बस। और उसका भी एक लिंक ये है कि हमारी जो हार्ड बॉल में क्रिकेटर्स जाते हैं वो टेप बॉल से जाते हैं, ठीक है? ये एक कह लें कि ट्रेंड बन गया, एक हमारा कल्चर है। अच्छा, लेकिन इस चीज को जब आप ग्राउंड लेवल पे एड्रेस नहीं करेंगे ना, तो ये बेहतर नहीं होगा। अच्छा, आपने ये बोला कि बैटिंग का ये रहा, हमारी जो भी सिचुएशन रही, ठीक है, बैटिंग नो डाउट स्टार्ट अच्छा था, खास तौर पे साहबजादा मैं कहता हूं जबरदस्त, हार के भी आप जीत गए हैं, हमारे दिलों को आप जीत गए हैं। आपने ना ये मैच इससे पहले भी बेहतर परफॉर्म किया साहबजादा फरहान ने। लेकिन मैं आप बॉलिंग की तरफ क्या कहना चाहेंगे? बॉलिंग के हवाले से आपको नहीं लगता कि बॉलिंग में भी जैसे हमने 3 आउट कर लिए थे, पूरा टीम को ऊपर आ जाना चाहिए था, प्रेशर आई थिंक बॉलिंग में एक तो इंडियन टीम की जो बैटिंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। आप जितनी एक होता है ना कि आप स्किल का मैच नहीं होता, आप जितनी कोशिश कर लें, उन्होंने किसी ना किसी तरह से मैच निकालने की कोशिश करनी थी, ठीक है, वो उस पे थे। आपके स्पिनर सही बॉल कर रहे थे, कुछ बीच में एक आध छक्के लगने थे, वो भी बैटर्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल बैटर्स हैं, बहुत अच्छे बैटर्स हैं उनके। लेकिन उसमें यह था कि हमारा जो हारिस रऊफ के हम ओवर्स देते रहे हैं, अब सलमान अली आगा को उस टाइम पे देखना चाहिए था, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, उस टाइम पे देखना चाहिए था कि 2 से 3 ओवर जब इसके लग गए हैं, लाजमी नहीं है कि अगर एक पेसर आपने टीम में डाला हुआ है तो उससे 4 ओवर पूरे ही करवाने हैं आपने, कुछ और नहीं हो सकता। हुसैन दौलत को यूज नहीं कर सकते, बीच में आप एक खुद ओवर एक आध करवा देता, स्पिनर अपने करा देता, तो वो चीज नहीं थी। तो आई थिंक ये थोड़ा कैप्टनसी का भी इशू था, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक आम इंसान को भी ये नजर आ रहा था कि जो पिच है वो ज्यादा सपोर्ट कर रही है, ज्यादा फेवर कर रही है स्पिनर को, जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इतना कोई एक्सपर्टीज नहीं रखता, लेकिन मुझे आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते? ऐसे ही बॉल ब्रेक हो रहा था, कुलदीप यादव ने भी 4 विकेटें ले ली थी, बॉल काफी ज्यादा ब्रेक हो रहा था। लेकिन ये है कि हमने शुरू में ये देख लिया कि अच्छा पेसर जब बॉल छोड़ के कर रहे हैं तो भाई विकेटें आ रही हैं, तो हारिस रऊफ भी शायद ऐसे कर लेगा क्योंकि फहीम भी कर रहा है। लेकिन जब स्पिनर्स बीच में बॉल ब्रेक कर रहे हैं, आप उनके ओवर्स लगाए रखें और उसके बाद देख लें एंड पे किसका ओवर बनता है। हुसैन दौलत को भी दिया जा सकता था, लेकिन खैर अब तो हो गया, बिल्कुल जो हो गया तो अगर मगर ही कर सकते हैं, अगर ऐसा कर लेते। अगर कुछ लोग तो ये भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि यार हमने मैच जीत जाना था, अगर कुछ 2-3 फील्डर्स उनके काम होते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, वही बात तो अच्छा, ये भाई ने टेक्निकल बातें की, स्पोर्ट्स के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, आप थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अब जो ट्रोलिंग होने वाली है, अब जो थोड़ा सा वो हमारी मीम्स बनने वाली है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हरीफ तो है ना। मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली वी वर 10-20 रन शॉर्ट, ठीक है, और उसके अलावा बस क्या ही कर सकते हैं। नहीं, बाबर आजम को होना चाहिए या क्या? मतलब बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, बस सिस्टम बेहतर होना चाहिए, पूरा ओवरऑल ग्रास रूट लेवल वो बेहतर होना चाहिए। भाई मुझे ये बता दें, इंडियन टीम की क्या ऐसी खूबी है कि जिसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस है उनमें? क्या सिर्फ उनकी गेम की वजह से है
या बॉडी लैंग्वेज या उनकी मैनेजमेंट या उनको कॉन्फिडेंस के हवाले से अगर बात कर लें या मेंटेलिटी के हवाले से कुछ फर्क है? देखिए उनकी जो कह लें कि सरफेस लेवल की क्रिकेट है, जो बेसिक लेवल की क्रिकेट है, ग्राउंड लेवल की क्रिकेट, क्लब है, स्टेट लेवल है, उसमें बहुत ज़्यादा रणजी ट्रॉफी स्टेट, उनके स्टेट की काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं। इनफैक्ट वो टेलीविजन पे भी आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और कोचेज़ हैं। आप यहाँ पे देख लें कि इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है प्लेयर के पास। प्लेयर को पता ही नहीं है, कोई टैलेंटेड प्लेयर भी होता है वो जाता है। आप देखें रमीज़ साहब आए थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर